भारत माँ की रक्षा करने वाले सैनिक केवल यूनिफॉर्म पहने हुए लोग नहीं होते, बल्कि वे जिंदा देवता होते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी नींद और हमारी शांति की रखवाली करते हैं। गांव के एक साधारण किसान परिवार में जन्मा अर्जुन हमेशा से देशभक्ति से भरा हुआ था। बचपन में ही उसने पिता से सुना था, बेटा, खेत की रखवाली हम करते हैं, लेकिन सरहद की रखवाली वही करता है जो सच्चा वीर होता है। इन शब्दों ने उसके मन में गहरी छाप छोड़ी। जैसे ही वह जवान हुआ, उसने सेना ज्वाइन कर ली। ट्रेनिंग के दौरान उसने ठंडी रातें बिना कंबल के बिताईं, तेज धूप में किलोमीटरों दौड़ा और भूख प्यास की परवाह किए बिना कठिन अभ्यास किए। हर दर्द उसके लिए देश की रक्षा का वादा था। जब वह पहली बार सरहद पर ड्यूटी पर पहुंचा तो चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ना बिजली, ना आराम, ना घर का खाना। कई दिन तक उसे सिर्फ डिब्बाबंद भोजन और बर्फ पिघलाकर पानी पीना पड़ा। फिर भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा गर्व यही था कि वह तिरंगे की रक्षा कर रहा है। एक बार दुश्मन देश की ओर से अचानक हमला हुआ। गोलियों की आवाज, तोपों की गड़गड़ाहट और चारों तरफ धुआं। उसी दौरान अर्जुन को गोली लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दर्द सहते हुए भी अपने साथियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसका खून बह रहा था, मगर उसके होठों पर बस यही शब्द थे, मां, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। जब लड़ाई खत्म हुई और तिरंगा लहराया, तब अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल ले जाया गया, महीनों इलाज चला, शरीर पर दर्जनों टांके, हाथ पैर पर निशान। लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। वह कहता था, यह दर्द मुझे याद दिलाता है कि मैंने देश के लिए कुछ किया है। इसी बीच उसके घर में उसकी माँ और पत्नी हर दिन बेचैन रहती। माँ मंदिर में दिया जलाती और प्रार्थना करती, पत्नी चुपचाप उसकी तस्वीर देखती। उन्हें भी यह दर्द सहना पड़ता था कि उनका अपना बेटा और पति मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है। आज जब हम आराम से अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सरहद पर कोई सिपाही ठंडी हवाओं, बर्फीली रातों और दुश्मनों की गोलियों का सामना कर रहा है। उनका हर एक दिन कठिनाइयों से भरा होता है। उनका हर एक कदम बलिदान की मिसाल होता है। सैनिक सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि शांति में भी हमारे लिए खड़े रहते हैं। वे अपना परिवार छोड़ते हैं ताकि हम अपने परिवार के साथ रह सके। वे दर्द सहते हैं ताकि हम मुस्कुराहट के साथ जी सके। हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी कद्र करें, उन्हें सम्मान दें और हमेशा याद रखें कि जो चैन हमें मिलता है, उसकी कीमत किसी सैनिक के खून और त्याग से चुकाई गई है।